अच्छा ये देखो, ये जरा मान लो यहाँ पे पिछली क्लास में क्लास बनाई थी ना, क्लास के अंदर मेथड्स थे। जैसे ये मेथड है, इधर ध्यान से देखो, यहाँ एक मेथड हमने लास्ट क्लास में बनाया था जिसका नाम क्या रखा था, SM1। मेथड स्टैटिक है, स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक हो, एक मेथड है ना। और इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारे आपके सामने है रिटर्न क्या कर रहे हैं, टी का। ठीक है, टी के पास क्या है तुम बताओ भाई, हाँ बताओ, हाँ ध्यान से देखो और बताओ टी के पास क्या है। तुमसे बताओ खड़े है, टी वेरिएबल है, ठीक है, क्या है, टी तो वेरिएबल है, ये तो हम भी कह रहे हैं, क्या है उसके पास, टी एक वेरिएबल के पास क्या रहता है, हाँ बोलो, एक वेरिएबल के पास क्या रहता है यार, ये 100 बार बता चुके, एक वेरिएबल के पास एड्रेस रहता है, वेरिएबल के पास क्या रहता है, एड्रेस रहता है। टी के पास भी क्या होगा, एड्रेस होगा। देखो ना यहाँ टी लिखा है यार, इस टी में थोड़ी कंफ्यूज होना है, इस टी में थोड़ी ना होना है, इसमें थोड़ी ना, ये टी लिखा है, ये टी लिखा है, टी के पास क्या आ रहा है यार, न्यू थीटा का ऑब्जेक्ट बन रहा है। सीधी एक बात है कि क्या हो रहा है, न्यू थीटा का जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस है किसके पास, टी के पास। टी के पास यही तो है, और क्या है बताओ, टी एक वेरिएबल है, टी एक वेरिएबल है। आखिर देखो हमने यहाँ क्या लिखा, रिटर्न, बैठ जाओ, रिटर्न क्या लिखा, टी। ठीक है, तो अब याद रखो, अच्छा टी का टाइप क्या है, देखो सीधा पढ़ो ना यार, देखो फिर वही एक चीज देखो, जो वेरिएबल है इधर उसका टाइप लिखा रहता है और इधर लिखा रहता है कि उसके पास आ क्या रहा है। ये सीधी सी तो बात है, और कोई तीसरी बात तो बताई भी नहीं होगी कभी, इतना ही तो है। अगर कोई कहे टी के पास क्या है, तो टी के पास न्यू थीटा करके क्या बन रहा है, थीटा क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। वो ऑब्जेक्ट कहीं रैम में स्टोर हो रहा है, 8 बाइट जगह ले रहा है, उसका एड्रेस टी के पास आ रहा है। इसके अलावा कुछ और कहाँ बताया है बताओ, और 150 बार यही बात बताया है। इसके बाद बताओ, अच्छा अब इस टी के पास उसका एड्रेस है, टी का कोई टाइप पूछेगा, सीधा इधर देखो ना, टी का टाइप क्या है, थीटा। पूछे कोई तुमसे टी का, अब देखो रिटर्न लिख रहे हो और टी लिख रहे हो, क्या रिटर्न ले रहे हो, थीटा का ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ थीटा ही तो लिखोगे, यहाँ वाइड थोड़ी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। यहाँ इंट थोड़ी नहीं लिख सकते हो भाई, रिटर्न टी ले रहे हो तो टी का टाइप लिखोगे ना, जो चीज रिटर्न लेते हो उसका टाइप लिखते हो ना, ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाना। बताओ टी का टाइप क्या है, थीटा ही तो है। यहाँ कुछ और कैसे लिख सकते हो, स्ट्रिंग लिख लोगे, ऑब्जेक्ट लिख लोगे, आधार लिख लो, कुछ नहीं लिख सकते सिवाय किसके, थीटा के। बार बार बताया गया है ना, यहाँ क्या लिखा जाता है, रिटर्न टाइप, जो चीज रिटर्न ले रहा है उसी का क्या लिख दो, टाइप। और क्या बताओ, अब अच्छे देखो, तो ये बात समझ में आ रही है। तो एक मेथड है जिसका नाम SM1 है, कॉल करोगे तो ये थीटा क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। देखो लिखा है रिटर्न टी, टी से क्या मिलेगा, थीटा क्लास का ऑब्जेक्ट तो मिलेगा। ठीक है, और ये भी तुमको हम दिखाएं, मान लो हम कहीं से SM1 को कॉल करें, देखो पढ़ना सीखो यार। जैसे देखो SM1 मेथड कॉल करें, देखो बता भी रहा है ये SM1 मेथड का नाम है, कोलन लिखा है। हमने कहा है ना, ये देखो कोलन होता है, पहचानो इसको भाई, 100 बार बोला, अब तुमको कोलन भी समझ में आई, कोलन है ना। जो हमने कहा जो जस्ट बाद लिखा होता है उतना देखना, इधर देखने की जरूरत नहीं है। कोलन के बाद क्या लिखा, थीटा ना। तो जो ये मेथड कॉल करेगा, इक्लिप्स खुद ही बता रहा है कि भैया मेथड का नाम SM1 है, मेथड के ऊपर S लिखा है, मतलब क्या है, ये मेथड है क्योंकि पैरेंथेसिस लगा है, फिर इसके ऊपर S लिखा है तो मतलब क्या है, ये स्टैटिक है। ठीक है, आर्गुमेंट में कुछ नहीं भेजना क्योंकि पैरेंथेसिस क्या बता रहा है, खाली मांग रहा होता तो लिखा होता, कहता कि भैया हमें स्ट्रिंग दे दो, इंट दे दो। और इसके बाद रिटर्न, अब भाई देखो इसके बाद ये रिटर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, थीटा का ऑब्जेक्ट रिटर्न क्या कर रहा है, थीटा का ऑब्जेक्ट। इतना देख के पता चल जाए तुमको, कुछ नहीं दिमाग लगाना, बस इक्लिप्स को या किसी चीज को पढ़ना तो सीखो यार। देखो साफ साफ सब लिखा, और ये थीटा क्लास का क्या दे रहा है,
ऑब्जेक्ट दे नहीं रहा है, चेक करके देख लो, जाके देख लो जहां भी ये मेथड बनाया गया हो थीटा के अंदर sm1, देखो थीटा क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं रिटर्न कर रहा, टी कर रहा है ना, टी के पास थीटा क्लास का ऑब्जेक्ट का ही तो एड्रेस है, सीधा सब कुछ सामने दिख रहा है। और अच्छा ये देखो, अब ये लिखा है टी डॉट वाई, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है सीधा टी तो क्या है, टी के पास, टी का तो मतलब है थीटा क्लास का ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, डॉट लगा के तभी स्टैटिक स्टैटिक नॉन स्टैटिक या मेथड्स या वेरिएबल्स तुम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। देखो सीधा यार वाई सीधा सीधा दिख रहा है ना, ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल, वैसे चेक करोगे तो यहीं से दिखेगा अभी सब यार। क्या दिख रहा है बताओ? वाई पैरेंथेसिस है आगे, नहीं है ना, ये मेथड नहीं है, वेरिएबल है, ठीक है। और किस टाइप का है ना, ये तो दिख रहा है सब साफ साफ। अब अगर मान लो यहां हम लिख दे टी रिटर्न टी डॉट वाई, अब वही ये पूछ रहे थे कि एरर आ रही है ये लिखने में कि रिटर्न क्या लिखा है, टी डॉट वाई, ये कर यही ये पूछ रहे थे इसके पहले कि टी डॉट वाई लिखने पे सर एरर क्यों दे रहा। आपने दिखाया था पिछली क्लास में लिख सकते हो, तो जब लिख दे रहे हैं टी डॉट वाई तो एरर क्यों दे रहा? ये बताओ रिटर्न क्या हो रहा है, टी नहीं हो रहा, टी क्लास का एक जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल वाई है वो रिटर्न हो रहा है ना। क्या मिलेगा यहाँ बताओ? अच्छा अगर तुम टी डॉट वाई लिखते हो तो टी डॉट वाई तुम्हें क्या मिलता है, 1000 ना, 1000 नंबर है ना, तो टी का टाइप थीटा है भैया, वाई का टाइप थीटा थोड़ी ना। यहाँ तो लिखे हो तुम क्या, रिटर्न टी डॉट वाई, वाई का टाइप इंट है ना, देखे ना तुम, नहीं जाके यहाँ क्लिक करके देख लो, ये देखो इसका टाइप क्या है, इंट है ना। तो अब यहाँ पे जब ये टी डॉट वाई मतलब क्या मिल रहा है, इंट मिल रहा है ना, यहां से क्या रिटर्न होगा, 1000, 1000 क्या है, इंट है ना। देखो टी नहीं रिटर्न होना है, टी का जो ऑब्जेक्ट है उसका एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल वाई रिटर्न हो रहा है ना, उसका टाइप इंट है। यहाँ थीटा नहीं लिख सकते भैया, यहाँ क्या लिखोगे, इंट। देखो एरर से आई बात समझ में। तो तुम लोग याद रखो। अच्छा एक चीज ये भी देख लो, किसी मेथड से रिटर्न क्या होता है, चलो हम दिखते हैं। यहाँ एक मेथड हमने बनाया है nm1 बनाया है, कैसा है, वाइड, ठीक। चलो हम लिख लेते हैं रिटर्न इंट, एरर दे रहा है ना, इंट थोड़ी रिटर्न कर सकते हो, नहीं, उसका जो उसकी कोई वैल्यू रिटर्न कर सकते हो ना। मान लो सोच अगर यहां से देखो रिटर्न क्या लिखा हमने, इंट। अच्छा ये रिटर्न जो होता है किसके पास जाता है, जो कॉल करता है उसको मिलता है ना, इसके बाद चाहे जो उसका वो जो जैसा चाहे इसका क्या करे, यूज करे। रिटर्न इंट लिखने में क्या होता है, जो यहाँ से होता है ये यहाँ से जाता है ना, इसको मिलता है ना, उसको क्या दे रहे हो तुम, इंट। कहना भैया इंट क्या, अरे नंबर बताओगे ना, तुम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि भैया हमें इंट रोटियां दे दो, क्या क्या देगा आदमी, बताओ भाई, 2 मांगते हो, 3 मांगते हो, 4 नंबर मांगते हो ना, तब वो तुमको देता है। रिटर्न इंट थोड़ी लिख सकते हो तुम, ऐसा जरूर लिख सकते हो, देखो इंट x बराबर 100 और 4 यहां लिख दिया हमने क्या, x, ये ले सकते हो रिटर्न। मतलब देखो यहां देखो हमने क्या लिखा था, इंट, ये नहीं लिख सकते क्योंकि आप डेटा टाइप रिटर्न नहीं लेते हो, डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न लेते हो। तुम ये लिख सकते थे यार, ऐसे लिख दो, ये सही है। तुम रिटर्न ले रहे हो क्या, 100, समझ में आ रहा है ना, जो कॉल करेगा उसे क्या मिलेगा, 100। अब चाहे जैसा उसका वो जो यूज करना है करे, तो कोई वैल्यू रिटर्न ले सकते हो, डेटा टाइप रिटर्न नहीं ले सकते। याद रखना, 2 वर्ड बोलना सीखो अब से। डेटा टाइप के पास क्या होती है, वैल्यू होती है। 8 डेटा टाइप है,
8 के पास क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो डेटा टाइप रिटर्न नहीं होता, डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न होती है। ये देखो अब यहाँ इसी को वाइट भाई अब रिटर्न कर रहा है 100 का टाइप क्या 100 जानते हो इंट है, तो यहाँ क्या लिख दिया तुमने इंट। देखो एरर खत्म, या मन किया x कर लिया खत्म। ठीक है, अब x में चाहे 100 पढ़ा हो चाहे 1000 पढ़ा हो, जो पढ़ा होगा वही क्या होगा रिटर्न होगा। यहाँ 100 यहाँ x लिख रहे हो तो यहाँ क्या लिखोगे इंट लिखो, है ना। अब देखो चलो जैसे मान लो एक मेथड और बना दे, रिटर्न, अच्छा ये छोड़ो, यहां पे लिखते हैं अगर सपोज करो हम न्यू और आधार, तो क्या हो रहा है आधार क्लास का क्या बन रहा है ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो चाहे तो वेरिएबल में क्या कर ले उसको स्टोर कर ले, नाम x रखे y रखे, जो रखना है वो रखे। ये देखो मेथड नाम बदल, भाई देखो एरर यहाँ पे दे रहा है, लाल जहाँ लिखता है उसको भी पढ़ा करो, यहाँ सेम नेम के क्या बनाए हैं दो मेथड, नाम बदल देते हैं nm और nm2 रख लेते हैं। ठीक है, तो जब nm2 रख लेते हैं तो यहाँ पे देखो क्या है रिटर्न और x, तो भाई x क्या, अच्छा एक मिनट ये लिखे हम जरा, रिटर्न क्या लिखा हमने आधार, एरर दे रहा है ना। ये देखो क्या है आधार क्या है क्लास, आधार क्या है क्लास है ना, या जो आधार है क्या है क्लास है। तो क्लास थोड़े रिटर्न ले सकते हो तुम, क्लास थोड़े रिटर्न ले सकते हो, याद रखो इस बात को भैया, तुम रिटर्न ले सकते हो क्लास नहीं रिटर्न ले सकते। क्या तो ऐसे क्लास तुम कहोगे क्लास, जैसे क्लास क्या है जैसे बताओ, हमने बताया है ना क्लास क्या है, क्लास एक है समझ लो कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट है उसी कॉन्सेप्ट में बनी हुई चीज। अब तुम कोई कार खरीदने जाओ, पहले तो कार की डिजाइन बनी होगी ना, जो वो डिजाइन थी वो क्या थी क्लास थी, उसी के ऊपर जो ढेर सारी कारें बनी वो क्या है ऑब्जेक्ट है। जाओ दुकान वाले के पास तुम कहोगे यार कार दे दो, तुमको डिजाइन पकड़ा दे ले जाओ यार कार है, वो काम की है नहीं है ना। कभी भी क्लास रिटर्न नहीं होती, ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। जैसे कभी डेटा टाइप रिटर्न नहीं होता, डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न होती। याद रखना ये वर्ड, ये हमेशा बोलना, डेटा टाइप के पास क्या होती है वैल्यू होती है, और क्लास का क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। क्लास का क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, जो चीज है वो ऑब्जेक्ट है, वो क्लास नहीं है। इस लैपटॉप का मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इस लैपटॉप का मेरे पास क्या है ऑब्जेक्ट। क्लास से मेरी क्लास का क्या मतलब था, उसकी डिजाइन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, पूरा जो सब कुछ बनाया गया होगा, जिसके ऊपर बाद में सारे लैपटॉप बने हुए हैं ये इस कंपनी के ये मॉडल के। तो हमें क्लास नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ये याद रखना, रिटर्न कभी भी आधार नहीं करते। ऐसे नहीं लिख सकते रिटर्न थीटा, गलत हो गया। थीटा क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न ले सकते हो, है ना, थीटा क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न ले सकते हो, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न ले सकते हो। अच्छा ये बताओ क्यों नहीं ले सकते क्लास, हाँ टाइप है। मान लो, अच्छा अगर मान लो यहां देखो जरा इसे, मान लो एक बार हमेशा उल्टा सोचा करो कोई चीज, कि भाई अगर मान लो ले सकते इस बात पे मान लो कोई रोक नहीं होगी, तब क्या होगा बताओ। तब भाई जब भी इस मेथड को कॉल करते nm2, यही मेथड है ना, जब भी इसे क्लास करते तो क्या मिलती क्लास मिलती। क्लास क्या करोगे लेके भैया, क्लास तो वैसे भी यहां नहीं यूज कर सकते, क्या ऐसे थीटा डॉट करने पे कोई रोका है, कर सकते हो ना। तो क्लास रिटर्न लेके करोगे क्या, उसका क्लास का रिटर्न लेके करोगे क्या, क्लास तो हर जगह वैसे ही तुम इस्तेमाल कर लो यार, क्लास के साथ तो नहीं ना। अगर मान लो आधार में एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है आधार नंबर, तो वो तो क्लास के साथ नहीं है ना। क्या मिला तुमको, अच्छा बताओ, मान लो अगर ये चीज चलती रिटर्न थीटा, तो क्या कर लेते हैं इसको लेके बताओ, क्या करते भैया, ये क्लास है ना,
क्लास दे रहा है तो क्लास लेते, अब क्लास के सारे स्टैटिक मेथड कॉल करते। तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है, वैसे ही तो क्लास के सारे स्टैटिक मेथड कॉल कर लोगे। तुम ही बताओ। इसीलिए कभी भी याद रखना, क्लास रिटर्न नहीं होती, रिटर्न लेते हैं हम क्या, क्लास का ऑब्जेक्ट। अब अलग बात है भाई, देखो यहां देखो, मान लो यहां हमने लिख दिया क्या, x, तो अब क्या ले रहे हैं, x रिटर्न ले रहे हैं ना। x क्या है, x के पास क्या है, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, नहीं वो आधार ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। इसका ऑब्जेक्ट किसके पास, इसका एड्रेस किसके पास है, x के पास। x का टाइप क्या है, आधार, सब लिखा है सामने, है ना। अब देखो जब इसका टाइप आधार है तो इंट की जगह क्या लिख दोगे, आधार। लिख दोगे क्या, आधार। ठीक है। अब ये अलग बात है, कोई भी कॉल करेगा nm2 को, कोई कॉल करेगा nm2 को, देखो अब बताएगा, लिखा है ना आधार, तो समझ जाना भैया आधार क्लास नहीं दे रहा है, आधार क्लास का दे रहा, क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट। पढ़ना हमेशा ऐसे, कोई पूछे क्या रिटर्न हो रहा है तो कहोगे आधार क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, भले आधार लिखा हुआ है, लेकिन रिटर्न क्या होता है, क्लास नहीं रिटर्न होती, क्लास का ऑब्जेक्ट। ये तो बता रहा है कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न मिल रहा है, किसका मिल रहा है, आधार क्लास का। अब बताओ, अच्छा ये अब भाई वेरिएबल में ले लो, मान लो ले ले, ए में बी में बी में ले ले, चलो एरर दे रहा है ना, बी को डिक्लेयर करो ना, क्या मिल रहा है, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट ना, तो वेरिएबल का टाइप क्या होगा, आधार ही होगा ना। लो जी देखो, हो गया कि नहीं। अब देखो तुम कहोगे सर आधार का ऑब्जेक्ट ही तो मिल रहा है, ये तो हम वैसे भी बना लेंगे, न्यू और क्या लिख के आधार, ये कौन सी बड़ी बात हो रही है, ये तो सर हम यहां से भी बना सकते हैं, या ये तो सर हम यहां से भी बना सकते हैं, यही आधार का ऑब्जेक्ट दे रहा है, तो क्या अलग बात है अलग बात। जब ये मान लो ये न्यू आधार करके मान लो इसको रखा तुमने कहां, आधार के में, ध्यान से देखो, अगर लिख दो के डॉट वेरिएबल है के नहीं, के डॉट आ रहा है ना, एक मिनट देखें, वेरिएबल है, मान लो चलो आधार है ना, मान लो एक वेरिएबल है नॉन स्टैटिक जिसका नाम क्या है, पब्लिक इंट आधार नंबर, इसका क्या रख दिया हमने, नाम रख दिया। अब देखो तो जो के डॉट है आधार नंबर बराबर क्या लिखते हैं, मान लो 500, और एक्स डॉट आधार नंबर इक्वल टू क्या लिखते हैं, 200। तो दोनों केस में बताओ ऑब्जेक्ट ही तो मिल रहा है, इसको कॉल कर रहे हैं, न्यू आधार करके कर रहे हैं तब भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, किसके पास रख रहे हैं, के पास, और nm2 कॉल कर रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, nm2 मेथड चल रहा है, आधार का ऑब्जेक्ट बना के ये भी रिटर्न कर रहा है। लेकिन भैया दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है ना, तो दोनों अलग अलग बातें हैं ना, एक के लिए वो 500, एक के लिए वो 200 है, एक जहां इस्तेमाल करेगा 500 की तरह इस्तेमाल, एक अगर इस ऑब्जेक्ट पे जिसका एड्रेस इसके पास है, के के पास है, अगर ये के कहीं भी इस्तेमाल करेगा अपना कोई मेथड, तो उसमें आधार नंबर 500 की तरह इस्तेमाल, उसका उत्तर अलग आएगा, उसकी दुनिया अलग होगी। और जब nm2 होगा, जब ये चलेगा मेथड, यहां इसका आधार का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसके लिए आधार नंबर क्या होगा, 200 होगा कि नहीं होगा। तो इसमें और इसमें अंतर है, लेकिन अगर क्लास रिटर्न करें तो क्लास होती है ना हमेशा, क्लास की वैल्यू, क्लास में जो स्टैटिक वेरिएबल होता है और उसकी वैल्यू तो सबके लिए क्या होती है, सेम होती है। तो अगर क्लास रिटर्न होगी तो उससे मिलेगा क्या, क्लास तो पहले ही तुम्हारे पास है, क्लास सबके लिए क्या है, सेम है, लेकिन ऑब्जेक्ट सबके लिए सेम नहीं है।
इसीलिए रिटर्न क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, अलग अलग भाई, ये के अलग है और ये बी अलग है। अगर हम यहां पे ऐसे लिख दें तो क्या रिटर्न देंगे, आधार ना, क्लास ना। यहां से भी अगर वो आधार क्लास को यूज करेगा तो क्या अंतर है बताओ, क्लास तो हमेशा एक ही होती है ना, जो होता है सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। ऑब्जेक्ट में इक्वालिटी आती है ना कि एक ऑब्जेक्ट के लिए वो चीज अलग है और दूसरे के लिए अलग। तो ये बात याद रहेगी, रिटर्न हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कभी भी क्लास रिटर्न नहीं होगी। हमेशा रिटर्न होगा क्या, डेटा टाइप की वैल्यू, न कि डेटा टाइप। जो यहां वाइड के पास यहां लिखते हैं क्या है टाइप, चाहे वो डेटा टाइप हो और चाहे वो क्लास हो। अभी बात समझ में आएगी, क्लियर है ये। अब ऑब्जेक्ट को भाई ध्यान से रखना, कोई भी मेथड क्या रिटर्न करता है, क्लास का ऑब्जेक्ट। अच्छा मान लो ये क्रिएट आधार लिखा है, ये मेथड है ना, आर्गुमेंट मांग सकता है, अभी तो नहीं मांग रहा है लेकिन चाहे तो मांग सकता है ना। अगर ये लिख दे इंट ए, तो अब क्या कंडीशन आ गई, कोई भैया इसको कॉल करेगा तो उसको आर्गुमेंट में एक नंबर भेजना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा क्या बताओ, कॉल करने वाला ऐसा भी कर सकता है, जैसे न्यू आधार है ना, आधार का ऑब्जेक्ट किसके पास है, एक्स के पास है। एक्स डॉट मेथड का नाम क्या बनाया हमने, क्रिएट आधार, तो वेरिएबल था आधार नंबर, क्रिएट आधार। ये आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, इंट मांग रहा है ना, लिख दे ऐसे, चलो हम इंट दे दे रहे हैं तुमको, मानेगा ये, कहेगा भैया डेटा टाइप की वैल्यू दो, हमें डेटा टाइप मत समझाओ, ये तो हम तुमको बता रहे हैं कि हमें डेटा टाइप चाहिए, लेकिन तुम्हें डेटा टाइप नहीं पकड़ा देना है, तुम्हें डेटा टाइप क्या देनी है, वैल्यू देनी है। तो भैया ये अगर ये ऐसे देखो 20 भेज दे, अब कोई दिक्कत नहीं इसको, कहेगा अब सही है भाई, कहेगा क्या है, सही है। अब ऐसे क्रिएट आधा, अच्छा ये वार्निंग सा दे रहा है ना, क्यों दे रहा है, अरे कैसा इसमें कहा है, इसके साथ देता है वार्निंग की, अगर आधार का ऑब्जेक्ट बनाते एक्स को फिर आगे यूज नहीं करते तब वार्निंग देता है, ये क्यों दे रहा है भैया, सीधा सीधा देखो पहचानो, ये क्रिएट आधार मेथड पहले तो याद रख लो स्टैटिक है। कैसे स्टैटिक है यार, याद बताया तिरछा रहता है, स्टैटिक चीजें थोड़ी सी क्या हो जाती है, इटैलिक हो जाती है, तिरछा नहीं दिख रहा था, यहीं से पहचान जाओ कि ये क्या है, स्टैटिक है। वही कह रहा है यार, स्टैटिक कॉल करना था तो सीधे कॉल कर लिए होते, ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, कॉल कर लेगा कोई, चलने में कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन कह रहा है कि भैया इससे आसान तरीका, इससे सीधा तरीका देखो यार, सो मत, समझ रहे हो, एक्स डॉट क्रिएट इसलिए वार्निंग दे रहा है, ठीक है। तो यहां लिखो भाई क्या, ये लिख दोगे कहेगा सही, हाँ, लेकिन अगर तो ये कोई, इससे कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, बस वार्निंग दे रहा है। अगर यही क्या हो जाए, नॉन स्टैटिक हो जाए, नॉन स्टैटिक हो जाए, तो अब कहाँ कॉल कर रहे हैं इसको, नहीं थीटा के अंदर ना, ये देखो, अब देखो क्रिएट आधार, अब देखो ये वार्निंग हट गई। तो जो भी है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका एक मेथड कॉल किया, इंट मांग रहा था तो हमने क्या दे दिया, इंट की वैल्यू देनी है, डबल मांगेगा तो डबल नहीं लिख देना, डबल की वैल्यू देनी है। अब जो देना है 10.5 दो, 15.8 दो, जो देना है दो, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर ये मेथड ये भी आर्गुमेंट में मांगे क्या, ऐसे लिख दे थीटा और फिर लिख दे टी ओरिजिन। अब दो आर्गुमेंट मांग रहा है ना, एक नंबर भी मांग रहा है, इंट मांग रहा है, और दूसरा थीटा मांग रहा है, तो क्या करोगे बताओ, क्या कॉल करने वाला ऐसे भेज देगा, देखो
ऐसे लिख देगा, कहेगा क्या दे रहे हो भैया क्लास। क्लास तो हम भी यूज कर सकते हैं, क्लास तो सबके लिए क्या है, सेम है। ये तुम क्या नया दे रहे हो, ये तो हमने जो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कह रहा है भैया देना है यहाँ तो थीटा का ऑब्जेक्ट दो, और कुछ नहीं दे सकते, और आर्गुमेंट मांग रहा है तो देना पड़ेगा, तो तुम्हारे ऊपर है, ऐसे लिख लो। अब सही है ना। अब एरर चली गई तो याद रख लो भैया, आर्गुमेंट में भी या तो डेटा टाइप की वैल्यू भेज सकते हो या तो क्लास का ऑब्जेक्ट। डेटा टाइप या क्लास नहीं भेज सकते। रिटर्न में भी या तो डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न ले सकते हो या तो डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट, सॉरी उसका क्लास का ऑब्जेक्ट, और कोई तीसरी चीज नहीं। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें भी कहेगा हमें कोई एतराज नहीं। आखिर यहां से दे क्या रहे हो, थीटा क्लास थोड़ी दे रहे हो, थीटा क्लास क्या दे रहे हो, ऑब्जेक्ट। तुम मांग ही नहीं यही रहा है, थीटा क्लास का ऑब्जेक्ट दो, और तुम दे भी रहे, कोई दिक्कत नहीं इसको। अब चाहे तुम उसको एक वेरिएबल में रख के वेरिएबल दो, चाहे सीधे दो, उसको चाहिए क्या, थीटा क्लास का ऑब्जेक्ट, चाहे जैसे मन करे वैसे दो। क्लियर है ये बात। अब ये क्या हुआ, और दो बात समझे, रिटर्न और आर्गुमेंट में भैया क्या क्लास नहीं चलते, ऑब्जेक्ट चलते। हाँ लेकिन पता ये चलता है कि जो ऑब्जेक्ट भेजना है वो किस क्लास का भेजना है, वो तो क्लास से ही पता चलता है। जब जैसे भी ये देखो मांग रहा है, ये देखो बोलेगा तुमसे यार, देखो बता रहा है int a और थीटा t ओबीजे, तुम समझ जाओगे तुरंत ही, चाहे t ओबीजे लिखे, चाहे a लिखे, चाहे b लिखे, चाहे जो लिखे, तुम समझ जाओगे यार थीटा लिखा हो, तुम समझ जाओगे कि यहां से मांग रहा है क्या, थीटा क्लास का ऑब्जेक्ट, सीधा समझ जाओगे। जैसे ये क्या रिटर्न कर रहा है मेथड, कुछ नहीं, क्या रिटर्न कर रहा है, कुछ भी नहीं। आई बात समझ में आप। तो चलो हाँ एक और चीज, जैसे एक वेरिएबल है int x, int b या c इक्वल्स टू, int लिखते हैं, गलत है ना भाई। वेरिएबल में क्या रहती है, डेटा टाइप की वैल्यू रहती है, डेटा टाइप नहीं रहता। ऐसे थोड़ी लिख सकते हो, ये लिख दो, सही है। अब ये वेरिएबल में लिखो, ये थोड़ी लिख सकते हो। वेरिएबल में क्या दे रहे हो, थीटा क्लास, कहेगा ये क्या दे रहे हो भाई हमें, क्लास थोड़ी वेरिएबल में रख सकते हो। यहां लिख सकते हो सिर्फ क्या, न्यू थीटा, ये एरर चली गई ना। तो भैया वेरिएबल में क्या रखते हो, थीटा क्लास का ऑब्जेक्ट, थीटा क्लास का क्या रखते हो, ऑब्जेक्ट रखते हो, ना कि थीटा रखते हो। ये भी बात याद रहेगी, ये तीन बात समझा लो दिमाग को अपने, कि भैया आर्गुमेंट में भी क्या चलते हैं, डेटा टाइप की वैल्यू या ऑब्जेक्ट। रिटर्न में क्या होते हैं, डेटा टाइप की वैल्यू या ऑब्जेक्ट। वेरिएबल में भी क्या रख सकते हैं, डेटा टाइप की वैल्यू या ऑब्जेक्ट, और कोई चीज, और ऑब्जेक्ट भी सही ऑब्जेक्ट। अगर p का टाइप थीटा है तो यहां थीटा का ही ऑब्जेक्ट रख सकते हो। यहां पे तुम आधार का, यूजर का ऑब्जेक्ट का, किसी और का ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते। क्लियर है ये बात। तो ठीक है, ये चलो ये हो गया क्या तुम्हारा इससे रिलेटेड। अच्छा लास्ट क्लास में हमने एक चीज की बात की थी, नल। हमने एक बात की थी किसकी, नल। चाहे जहां से भी इस्तेमाल करो या यहां से इस्तेमाल करने की बात की थी हमने, इस्तेमाल करने की बात की थी किसको, नल। ठीक है, तो जावा में नल एक क्या है, कीवर्ड है। एक कीवर्ड है मतलब पहले से रिजर्व है, पहले से रिजर्व एक नल नाम का क्या है, कीवर्ड। एक वर्ड है जो जावा वालों ने कह दिया जी इस नाम की तुम कोई चीज नहीं भरना पाओगे,
क्योंकि ये नाम हम अपने चीज में इस्तेमाल करेंगे। अब पता चले तुम भाई जो रिजर्व कीवर्ड होते हैं क्या मतलब होता है, कहता इसका मतलब होता है कि इस अक्षर को तुम इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता चला तुमने वही अक्षर अपने नाम रखने में इस्तेमाल कर लिया, तो वो क्या हो गया, चलते समय कंफ्यूज हो गया। इसी लोग पहले कह देता है कुछ कितने 52 56 कितने कैरेक्टर है, 53 है ना, 52 53 कैरेक्टर। उसने क्या कर रहे वर्ड्स क्या कर रिजर्व कर रखे कि भाई जो कुछ करना है इन नामों को इस्तेमाल मत करना, बाकी दुनिया में 26 अक्षरों से जितने मन करे उतने नाम बनाओ, चाहे जिसको यूज करो, बस ये 53 अक्षर क्या कर देना, छोड़ देना। वैसे ही ये क्या है, नल, बड़ी बड़ी सही चीज है ये। नल का क्या मतलब होता है, नल का मतलब होता है, हमने लास्ट क्लास में बताया था, इनवैलिड, या मान के चलो यूजलेस। ये क्या हो गया, यूजलेस, बेकार, जो भी समझो, ठीक है, वही क्या होता है, नल होता है। ठीक है, नल कोई अच्छी चीज नहीं है। इस मामले में नल का मतलब है कि उसके पास क्या है, कुछ नहीं है, उसके पास क्या है, कुछ नहीं है। यही मतलब क्या है, नल है। जैसे हमने लास्ट क्लास में ये भी दिखाया था, मान लो एक क्लास है ये देखो, हमने बताया था नहीं कि ये तो पता है तुमको, स्टैटिक वेरिएबल हो चाहे नॉन स्टैटिक, चाहे स्टैटिक हो चाहे क्या हो नॉन स्टैटिक, इनके पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, पता है ना। और लोकल वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। जैसे ये u है, इस u को इनिशियलाइज करना जरूरी है, क्योंकि ये क्या है, लोकल वेरिएबल है, इसके पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। ऐसे नहीं लिख सकते थे कि थीटा करके u लिख दिया और हम इसका u का कोई यूज करें। हम क्या करें, u डॉट जैसे कोई यूज कर ले, कोई कुछ भी यूज कर ले, कोई मेथड कॉल कर ले, कोई वेरिएबल यूज कर ले, ये लिख ले, जो भी है, सर ये लिख, अच्छे लिख रहे हैं u डॉट, मान लो हम y कर दे रहे हैं, देखो ये लाइन क्या दे रही है, एरर। कर्सर ले जाओगे साफ साफ बोलेगा, कहेगा भैया हम क्या है, लोकल वेरिएबल, हमको इनिशियलाइज तो करो। तुम कह रहे हो जी u है, u का टाइप क्या है, थीटा है, कुछ ऑब्जेक्ट को कुछ दिया नहीं है, और कह रहे हो लो जी कॉल करो। तो वही है कि बताओ, अगर इससे अगर एक कार क्लास का ऑब्जेक्ट हो, तो एक वेरिएबल अगर उसके पास कार क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा, तब तो कार को इस्तेमाल कर पाओगे, ऐसे तो इस्तेमाल नहीं कर लोगे ना। अब ये देखो एरर दे रहा है, क्योंकि u वेरिएबल इनिशियलाइज्ड नहीं है। तुमने इसके पहले भी देखे हैं ऐसी चीज, देखिए जैसे int p, अब यहां p को प्रिंट करो, एरर दे रहा है ना। दोनों केस में क्या था, एक ही इशू है, ये दोनों वेरिएबल जो है अभी डिक्लेयर्ड है लेकिन इनिशियलाइज्ड नहीं है। इनको इनिशियलाइज करोगे तभी, चाहे जिस पर्पज से, चाहे प्रिंट कराना हो, चाहे जो करना हो, कोई भी इस्तेमाल इनका आगे तभी कर सकते हो जब ये क्या होंगे, इनिशियलाइज्ड। इनिशियलाइज्ड का मतलब इनके ऊपर जब पहली बार क्या करोगे, कोई असाइनमेंट करो। अगर यही लिख दो, देखो इसकी एरर चली गई ना। अगर u पे आ रही है ना, u पे आ रही है कि नहीं आ रही, अगर हम यही लिख दे, देखो न्यू, अब आ रही है, क्यों, ये इनिशियलाइज हो गया। एक वेरिएबल को बिना इनिशियलाइज किए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनिशियलाइज करना क्या होता है, मस्ट होता है, अगर वो वेरिएबल क्या है, एक लोकल वेरिएबल, जैसे कि ये है, ये भी लोकल है, ये भी क्या है, लोकल है ना। तो ये तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो तुम्हारी आंख के सामने है, अब यहाँ इस्तेमाल हो रहा, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना क्या है, लोकल वेरिएबल को मस्ट। लेकिन ये नियम इनके लिए नहीं चलता, ये भी वेरिएबल है, ये भी इनको भी वैल्यू दे के इनिशियलाइज किया जा सकता है, लेकिन अगर न भी करो तब भी इनके पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों में। और वो याद रखना क्या होती है, डेटा टाइप के केस में डेटा टाइप की वैल्यू होती है कोई डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे इंट के केस में क्या होता है 0, डबल में क्या होता है 0.0,
ठीक है। और अगर कोई क्या है, जैसे x k n, ये 3 है ना, ये वेरिएबल है ना, डेटा टाइप क्या है? नहीं ना। x का टाइप क्या है? DEC22 ना, क्लास है ना भाई। जाओ में दो ही चीज है, या तो डेटा टाइप है या तो क्लास है। डेटा टाइप भी कुछ अलग नहीं, 8 है, फिक्स है, हमेशा वही है ना। तो इसके बाद क्या बचा? क्लास। इसके बाद क्या बचा? क्लास। x के पास क्या आएगा? x क्या है बताओ? वेरिएबल है ना। अगर हम यहां लिख दें ऐसे बराबर स्ट्रिंग, गलत लिखे है ना, क्या लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा? यहां देखो वेरिएबल है ना, ये लिख दे अच्छा DEC22। वेरिएबल के पास क्या हो सकता है? किसी क्लास का ऑब्जेक्ट, ज्यादा, और वो भी उसी क्लास का ऑब्जेक्ट जिस टाइप का वेरिएबल है। x का टाइप क्या है? दिसंबर 22 ना, तो बस ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? न्यू DEC22। अच्छा, इसको कह रहे हैं इसको पब्लिक कर दो। ये मेथड पब्लिक, शायद ये कंस्ट्रक्टर बनाया गया है ना, जो भी है। कहाँ गया? अब देखो, हो गया ना। इसके अंदर क्या है? नल नहीं है। अगर थीटा का ऑब्जेक्ट बनेगा तो बताया गया होगा तुमको कि ये पांचों वेरिएबल जो होंगे ये पिक्चर में आएंगे। इनको अगर कोई असाइनमेंट नहीं है तो अपनी अपनी डिफॉल्ट वैल्यू लेके आएंगे। इसके पास नहीं है, ये 0 लेके आएगा। ये डी के पास नहीं है, ये 0.0 लेके आएगा। एक्स के पास है क्या? दिसंबर 22 का ऑब्जेक्ट, तो क्या लेके आएगा? दिसंबर 22 का ऑब्जेक्ट। के पास नहीं है ना। अगर नहीं करते हो तो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? नल। एन में क्या होगी? नल। नल का मतलब ये इस्तेमाल करने लायक नहीं है, लेकिन है इसके पास क्या? एक डिफॉल्ट वैल्यू है। याद रखना, ऑब्जेक्ट के केस में वो नल होती है, मतलब किसी भी क्लास टाइप का वेरिएबल होगा तो क्या होगी? नल होगी। और अगर वो डेटा टाइप का है तो डेटा टाइप की वैल्यू जानते ही, किसी के लिए 0, किसी के लिए 0.0, किसी के लिए स्पेस, किसी के लिए फॉल्स, ऐसे रहता है। 8 डेटा टाइप है, 8 की होती है। लेकिन इनके लिए याद रखो, देख लो ध्यान से, क्या है इसमें पड़ा हुआ? नल। क्लियर है ये? और तुम्हारा मन करे, वैसे पड़ा है इसमें, चाहो तो ऐसे लिख भी दो, तब भी कोई ऐतराज इसे नहीं है। वो कह रहा भैया नल दो तो भी सही है, नहीं दोगे तो ऐसे भी हम क्या लेके चलते हैं? नल ही लेके चलते हैं। और ऐसा है, ये भी देखो, तुम चाहो तो नल किसी को दे भी सकते हो। जैसे यू है, यू नाम का वेरिएबल है ना, अगर हम चाहें तो लिख दें यू बराबर नल। कोई एरर नहीं। ये देखो जरा, हम लिखें अगर न्यू आधार, आधार क्लास का क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया। देखो अब लिखे हम AD बराबर नल। हम लिखे AD बराबर क्या? नल। लिख सकते हैं। नल एक ऐसी यूनिवर्सल वैल्यू है जो किसी भी क्लास टाइप के वेरिएबल पे रखी जा सकती है। वैसे तुमने देखा है ना, नियम क्या है? यू को अगर ऑब्जेक्ट दोगे तो किसका दे सकते हो? हाँ, किस यू का टाइप क्या है? थीटा। तो इसको दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा, तो क्या कर सकते हो? थीटा क्लास का क्या दे सकते हो? ऑब्जेक्ट दे सकते हो। पहले एक आया था, अब दूसरा आया। जब दूसरा आया तो पहला इसने क्या कर दिया? छोड़ दिया। ये तो नियम जानते ही हो। इसके अलावा कुछ और दे सकते हो? नल दे। और हाँ, एक चीज जो दे सकते हो वो सिर्फ क्या है? नल। और दुनिया की का कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर, यू के ऊपर नहीं रख सकते। या तो थीटा क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकते हो, या तो नल रख सकते हो। ऐसे ही इस एडी में क्या रख सकते हो? या तो आधार क्लास का ऑब्जेक्ट, या तो नल। नल एक ऐसी चीज है जो कहीं भी रखी जा सकती है। लेकिन P बराबर नल मत लिख देना। P बराबर नल मत लिख देना। किसी डेटा टाइप में कभी नल नहीं रखा जाता। किसी क्लास टाइप के वेरिएबल पे ही नल रखा जा सकता।
ये अंतर याद रहेगा, ये लिख लेना ढंग से नोट्स में। इंट पे थोड़ी नल दे दोगे, नल दे सकते हो किसी क्लास टाइप पे, जैसे मान लो थीटा है, मान लो हम एक यूजर टाइप का वेरिएबल बनाए, ये देखो अच्छा ये लिख रहे हैं, ये लाइन भी सही, ये लाइन भी सही है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। देखो यूएस क्या है, एक वेरिएबल है ना, किस टाइप का है, यूजर टाइप का है। यूजर क्या है, एक क्लास है ना, इसमें क्या दे सकते हो, या तो यूजर का ऑब्जेक्ट, दुनिया की एक चीज रख सकते हो, या तो यूजर का क्या ऑब्जेक्ट, और या तो दूसरी चीज रख सकते हो सिर्फ क्या नल। नल बड़े काम की चीज है, याद रखना, इसको ध्यान से समझना, आगे इसका बड़ा यूज है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अच्छा चला यहां देखते हैं, थीटा क्लास है ना, न्यू लिखा, क्या लिखा थीटा, यहां क्या बना, एक ऑब्जेक्ट बना, इसने क्या लिया 8 बाइट लिया, यहां क्या बना दूसरा बना, उसने भी क्या लिया 8 बाइट लिया। भाई दूसरे का एड्रेस जब आया तो पहले का क्या कर दिया, छोड़ दिया। दूसरे का आया जब तो पहले का क्या कर दिया, छोड़ दिया। हम चाहें तो इस थीटा में वैल्यू कुछ अलग रख लें और इस थीटा के लिए वैल्यू क्या कर दें, चेंज कर दें। हम कर सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट में डॉट लगा के वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है। अब इसके पास एड्रेस किसका है, इस यू का, ठीक है। अब बताओ यू डॉट करोगे तो क्या आएंगे भाई, यू डॉट करोगे, यू क्या है थीटा क्लास, यू के पास किसका ऑब्जेक्ट है, थीटा क्लास का ना। अगर यू देख लिए, यहां देख लिए, ये देख लिए, तुम समझ गए इसके पास क्या होगा, थीटा क्लास का ऑब्जेक्ट। अब यू डॉट करोगे तो सारे थीटा क्लास के स्टैटिक नॉन स्टैटिक सब तुम्हारे सामने आएंगे। जिसको मन करे उसे क्या कर लो, इस्तेमाल कर लो। चलो मेरा मन है, हमने इस्तेमाल किया किसको, मेथड कॉल किया मान लो nm1 को या nm2 को, लो जी कॉल कर लिया, चलेगा। nm2 में क्या हो रहा है देखें, बहुत कुछ इधर उधर कर रहे हैं, और इसमें भी कुछ प्रिंट करा दे जिससे पता चल जाए कि nm2 चल चुका। अंतिम में प्रिंट करा देते हैं nm2 इज डन, ठीक। यहां क्यों एरर है भाई, सही कर दे। अच्छा इसके रिटर्न टाइप हमने बदल दिया है क्या, इंट हो रहा है। चलो छोड़ो, हाँ ये देखो आधार में क्यों एरर है भाई। अच्छा क्रिएट आधार अब से क्या मांगने लगा है, आर्गुमेंट मांगने लगा है ना, तो ये बिना दिए कॉल करने की कोशिश कर रहा था ना, इसलिए। चलो nm2 मेथड कॉल कर रहे हैं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, नहीं यहाँ से नहीं कॉल कर रहे हैं, और हम कॉल कर रहे हैं थीटा से। नहीं nm2 को कॉल कर रहे हैं कहाँ से, शायद आधार से। थीटा से तो नहीं कर रहे हैं, अच्छा थीटा से कर रहे हैं। चलो ये देखो, ये इसका मेथड का नाम क्या है, SD। मेथड का नाम क्या है, SD। ये तो डायरेक्ट चलेगा नहीं, चलेगा तो कौन, मेन। अगर इस क्लास को हम चलाना भी चाहें तो कौन चलेगा, मेन। कोई बात नहीं, हम इसको अभी अंदर की चीजें सब क्या कर दे रहे हैं, कमेंट कर दिए सब। अब तो नहीं चलेगा ना ये। देखो इसके बाद क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ से कौन सी क्लास है वो, थीटा ना, थीटा डॉट मेथड कॉल कर सकते हैं, SD नाम का मेथड क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। अब थीटा डॉट SD, अब SD मेथड चलेगा, SD मेथड चलेगा तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो क्या प्रिंट करेगा, IM_SD। फिर इसके बाद क्या करेगा, न्यू थीटा करेगा, थीटा क्लास का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। ऑब्जेक्ट बना के खाली होगा, उसका एड्रेस किसको देगा, यू को। अगली लाइन में फिर नया ऑब्जेक्ट बनाएगा दूसरा, उसका भी एड्रेस किसको देगा, यू को। तो यू नया वाला ले लेगा, पुराना वाला छोड़ देगा। फिर यू डॉट मेथड कौन सा कॉल होगा, nm2। अब ये कौन सा nm2 कॉल होगा, दूसरा वाला, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का होगा ना।
इस ऑब्जेक्ट का nm2 मेथड नहीं कॉल होगा, किसका होगा? दूसरे का। चलेगा ना? और कुछ प्रिंट करके देगा भी। चला के दिखाएं क्या लिखा है हमने लास्ट में, जो भी है nm2 इज डन। ये प्रिंट करा रहे हैं ना, तो आ रहा है क्या? nm2 इज डन। वो इसलिए आ रहा है कि यू को भी किया है ना। चलो अब देखो यूजर को रन करो, कौन सा मेथड चलेगा? थीटा का एचडी चलेगा, आएगा न्यू थीटा करेगा। थीटा क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट एक बनाएगा, फिर दूसरा बनाएगा, दूसरे का एड्रेस यू के पास रह जाएगा, पहले का तो छोड़ देगा। जब u डॉट nm2 होगा तो nm2 में, यहाँ इन्होंने कहीं प्रिंट इस्तेमाल किया नहीं, वो भी कुछ और ही प्रिंट हो रहा था ना, हट गया सर, हट गया। डायरेक्ट यू को प्रिंट कराया तो वही था। अब चलाओ फिर से, nm2 इज डन। अच्छा ये उसकी वजह से ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया था यूजर। ठीक है, ये वही आ रहा है। एक काम करो, ये जो तुमको लग रहा होगा यही आ रहा है, nm2 इज डन। ये जो ये आ रहा है ये इसकी वजह से आ रहा है, समझ रहे हो? और इन्होंने रैप टेक्स्ट कर रखा है, नहीं तो एक लाइन में ही रहता। जो इनका दूसरी लाइन में भी भागा है ना, ये 2021 क्यों आया? क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया होगा, इस सेटिंग में रैप टेक्स्ट कर दिया होगा। हाँ देखो, या तो चलो ये बेसिकली, या तो इन्होंने, तुमको पता है ना दो चीजें होती है, प्रिंट और प्रिंट एलन। जो प्रिंट एलन होता है वो क्या करता है? वो लाइन चेंज करता है, प्रिंट नहीं करता है। यू डॉट कौन सा मेथड चल रहा है? nm2। चलो जो भी है, यहाँ पे क्या आ रहा है? nm2 इज डन। अब चला के देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये आ रहा है क्या? nm2 इज डन। अच्छा हाँ, इन्होंने लग रहा है कोई वो कंस्ट्रक्टर यूज किया होगा, तभी ऐसा होगा। चलो ठीक है, ये देखो ये nm2 इज डन, मतलब ये चल रहा है। ठीक है, कोई इशू इसमें? अच्छा एक काम करते हैं हम, देखो ध्यान से देखना आप जरा, u बराबर कर देते हैं क्या? नल। हम तो नल के ऊपर बात कर रहे थे ना। अब चलाते हैं क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, इस चीज को रन करते हैं। ये देखो, जब इस तरह से रेड कलर से कुछ बड़ा सा आ जाए, इसको बोलते हैं क्या? एक्सेप्शन। पहले बताओ, प्रिंट हुआ, हम क्या चाहते थे? प्रिंट होना क्या? कि nm2 इज डन। आया nm2 इज डन? नहीं, उसके पहले कुछ रेड कलर से आ गया, और जो हम काम चाहते थे वो नहीं हुआ ना। इसे क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। जैसे मान लो हमने किसी काम को करने के लिए कोई मशीन बनाई, मशीन से जब वो काम करने लगे, वो चीज बनाने लगे, तो ढंग से बन नहीं पाई, तो क्या कहेंगे? हम खुश हो जाएंगे? कुछ ऐसा हुआ ना जो मेरे लिए अनचाहा था, अनवांटेड था। कुछ ऐसी घटना हुई जो मेरे लिए क्या थी? अनवांटेड थी, जैसा हम चाहते नहीं थे। हम चाहते थे भैया ऐसा हो ना, हम क्या चाहते थे? क्या कि मेरी मशीन खराब चीज बनाए? हम तो ये चाहते थे ना, मेरी मशीन क्या बनाए? सही से सही चीज बनाए। लेकिन मशीन ने बनाया क्या? खराब। तो हम बोलते हैं क्या? एक्सेप्शन आ गया। क्या आ गया? एक्सेप्शन। ऐसे ही तुम्हारे कोड में होता है। जब तुम्हारा कोड चलता है, चलने के टाइम पे तुम्हारे एक उससे उम्मीद होती है ना कि भैया हम इस काम के लिए लिखे हैं, ये काम करना। वो काम पूरा करने के बजाय बीच में ही रुक जाए और इस तरह से मैसेज दे दे रेड कलर से, तो समझ जाना क्या आ गई? एक्सेप्शन। और तुम देखोगे उसके बाद जो भी रहा होगा उसके आगे कुछ चला नहीं। देखो जरा, अच्छा
अभी देखो जरा ध्यान से, यही है ना, आ गया कि नहीं यहाँ पे? और किस, अच्छा ये भी देखो लाइन भी बता रहा होगा, जैसे ये इसे यहाँ तो 20 लाइन लिखी है ना, इसका मतलब है तुम्हारे कोड में चलते समय दिक्कत आ गई। दिक्कत कहाँ आई ये भी लिखा है। कंसोल पे जाओ, जो कंसोल खुला था अभी, विंडो, शो व्यू, कंसोल। अगर यहां देखोगे, ध्यान से देखो, तो यहां तुम्हारी क्लास का नाम दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ना? तो सॉरी, ये देखो, नॉन स्टैटिक एग्जाम्पल, ये है तुम्हारे पैकेज का, ये यूजर है तुम्हारी क्लास का नाम, और यूजर क्लास के अंदर कॉल होता है कौन सा मेथड? मेन। ओ सॉरी, मेन। कौन सा होता है? मेन। और ये भी लिखा हुआ है साफ साफ देखो कि यूजर डॉट जावा, मतलब यूजर क्लास की, यूजर डॉट जावा जो क्लास है उसकी 8वीं नंबर लाइन में दिक्कत है। और जाके देखो भाई, जब हम चलाए इसको, इसे चलाए इस यूजर क्लास को, तो ये चला ना, देखो ये हम चलाए जब, तो ये चला ना, तो ये यही लाइन नंबर 8 चली कि नहीं चली? और 8, जब 8 चला तो 8 के अंदर गया। देखो ये भी बता रहा है कि लाइन नंबर 8 पे एक मेथड कॉल हुआ जिसका नाम क्या है? एसडी। देखो ये बता रहा है कि लाइन नंबर, देखो ऐसे पढ़ो इसको, अगर कोई पढ़ेगा तो इसको ऐसे पढ़ेगा कि ये पैकेज का नाम क्या? नॉन अंडरस्कोर स्टैटिक स्लैश डॉट यूजर, मतलब ये क्लास का नाम है, यूजर क्लास की मेन मेथड, मेन मतलब मेथड है, और उसकी लाइन नंबर 8 में दिक्कत आई है। ठीक है, और लाइन नंबर 8 पे क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है मेथड कौन सा? एसडी। देखो जो थीटा क्लास के अंदर, इसको दोनों को यही है, यहां देखो, तो लाइन नंबर 8 पे, और 8 पे क्या हो रहा है? देखो ये देखो 8 पे ये कॉल हो रहा है, देखो ये ऐसे पढ़ोगे, यूजर क्लास का मेन मेथड हो रहा है, उसकी लाइन नंबर 8 पे एक मेथड और कॉल हो रहा है जिसका नाम क्या है? थीटा क्लास का एक मेथड कॉल हो रहा है जिसका नाम क्या है? एसडी। और उसकी 18 नंबर लाइन में जाओ, जाके देखो, थीटा की 18 नंबर लाइन में दिक्कत आई। तुम्हें साफ साफ यहां दिखता है, जब भी दिक्कत आती है तो इक्लिप्स कंसोल पे सब कुछ साफ साफ दिखाता है, तुम देख सकते हो कि आखिर दिक्कत क्या आई है, कहां, पहले ये देखो कहां आई है। तो यूजर क्लास का मेन मेथड चला है, मेन मेथड में एसडी मेथड कॉल हुआ है, एसडी मेथड जब चला है तो उसी 18 नंबर लाइन पे आपकी दिक्कत हुई। इसी 18 नंबर लाइन पे दिक्कत हुई है, और दिक्कत का नाम भी आया है। सबसे पहले ऊपर लिखा होता है दिक्कत का नाम, या दिक्कत मत बोलो, इसे क्या बोलो? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब दिक्कत ही समझो। ठीक है, तो एक्सेप्शन कहाँ आई है? यूजर क्लास के मेन मेथड के 8वीं लाइन में। 8वीं लाइन में जो मेथड चला है जिसका नाम क्या था? थीटा क्लास का एसडी मेथड, उसकी 18वीं लाइन पे चलते समय दिक्कत आई। और आने के बाद देखो ध्यान से, और उस दिक्कत का नाम है, उस एक्सेप्शन का नाम है क्या? जावा डॉट लैंग डॉट क्या? याद रखो, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्लियर है ये? और कहां आई है? यहां आई, लाइन नंबर 18 पे। क्यों आई है आखिर ये बताओ? लाइन नंबर 18 पे कर क्या रहे हो तुम? यू का तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके सहारे तुम मेथड कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, और मेथड का नाम क्या है? nm2। ठीक है, लेकिन ये बताओ, ये जो यू है, यू के पास एड्रेस किसका है? थीटा का ऑब्जेक्ट का। कहां देखो, जब चलेगा 15 नंबर लाइन पे तो थीटा का ऑब्जेक्ट आएगा यू के पास, 16 पे भी एक नया आएगा, ये भी ले लेगा, पुराना छोड़ देगा। लेकिन 17 नंबर लाइन पे तुम क्या दिए? नल दिए ना। 17 के बाद क्या होगा ये बताओ? 17 के बाद जब बाहर आएगा,
17 जब चला लेगा यहाँ पहुंचेगा 18 पे, तो उसके यू के पास किसका से कौन सा ऑब्जेक्ट है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है? नल, जिसके बारे में हमने बोला नल का मतलब बेकार, यूजलेस, समझ रहे हो, किसी काम का नहीं। इसके पास यू के पास किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस नहीं है। किसका एड्रेस है? नल का एड्रेस है। तो जब तुम इससे कहोगे कि यू डॉट nm2 मेथड कॉल करो जी, तो कहेगा यार कॉल तो मेथड तो रखा है कहाँ? ऑब्जेक्ट में, और अब मेरे पास ऑब्जेक्ट का एड्रेस है नहीं, हम कैसे कॉल कर दें? तुम ही सोचो, अगर यही देखो, ये देखो u डॉट nm2, देखो 2 बार कॉल किया गया है कि नहीं? देखो तुम्हारी आंख के सामने है कि हमने ये मेथड 2 बार कॉल किया है, एक बार यहां कॉल किया है और एक बार यहां। लेकिन जरा चलाओ, देखो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया कि नहीं आया? कहां? वही मेन मेथड की 8वीं लाइन पे जिसपे कॉल हो रहा है एसडी मेथड, उसकी किस लाइन में? 19 नंबर। यहां दिक्कत आई ना? यहां दिक्कत नहीं आई, यहां दिक्कत, ध्यान से देखो भाई, यहां दिक्कत नहीं आई। तुम देखो जरा, nm2 2 बार चला है ना? हमने कितनी बार nm2 मेथड कॉल किया? 2 बार ना? इसको क्या प्रिंट करना चाहिए था? 2 बार। इसको 2 बार कहना चाहिए था ना कि nm2 इज डन, nm2 इज डन। लेकिन जरा ऊपर जाके देखो ध्यान से, 1 बार आया है, 2 बार नहीं आया है। 1 बार तो चल गया है अच्छे से, कहाँ? लाइन नंबर 17 पे, लेकिन लाइन नंबर 19 पे नहीं चल पाया है। क्योंकि 17 पे क्यों चल गया? 17 पे इसलिए चल गया क्योंकि यू के पास थीटा क्लास का ऑब्जेक्ट है। पहला नहीं, कौन सा है? दूसरा है। तो दूसरे का nm2 मेथड ये कॉल कर देगा। लेकिन जब लाइन नंबर 18 चलेगी तो यू से तुम एड्रेस वो भी लेके इसको नया दोगे। क्या दोगे? नल दे दोगे, बेकार चीज दे दोगे। तो अब यू ने भाई नल एक ऐसी चीज है जिसको वेरिएबल बना नहीं कर सकता। हमने दिखाया ना, कोई भी वेरिएबल को दे दो, डेटा टाइप को छोड़ के ले लेगा, किसी भी क्लास टाइप का हो। तो ये भाई नल दोगे तो ये नल क्या करेगा? ले लेगा। अब लाइन नंबर 18 के बाद जब 19 पे पहुंचेगा, इस यू के पास किसका एड्रेस है? ऑब्जेक्ट का नहीं है, किसका है? नल का, एक बेकार चीज का है। तुम उसी बेकार चीज के सहारे उससे कहोगे कि भैया nm2 मेथड क्या करो? कॉल करो। कहां से कॉल करें भाई? ऑब्जेक्ट होता तो कॉल कर देते, ऑब्जेक्ट मेरे पास है। तब हमेशा यही एक्सेप्शन आता है जिसका नाम क्या है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। जब भी कोड चलाओ ऐसे रेड कलर से और एरर आ जाए नीचे और ये लिखा रहे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तब तुम्हारा दिमाग तुरंत काम करना चाहिए। पहले पढ़ना, देखना लाइन का नंबर, उस लाइन पे जाना, देखना। गलती यही होगी कि जब ये मेथड कॉल किया गया है उसके पहले कैसे भी करके इस वेरिएबल पे क्या आ गया है? नल आ गया। इसके पास क्या आ गया है? नल आ गया है। जब नल आ गया है तो ये चल नहीं पाएगा। नल आ गया है तो ये चल नहीं पाएगा। इसके पास ऑब्जेक्ट का एड्रेस रहेगा, वेरिएबल के पास ऑब्जेक्ट रहेगा, तब तो मेथड कॉल करेगा। ऑब्जेक्ट तुम छीन के दे रहे हो क्या उसको? नल। और कह रहा नल के सहारे मेथड कॉल करो, बेचारा कहां से कॉल करे? नहीं कर सकता। और क्या दे देगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तुमको तुरंत समझ जाना चाहिए कि लाइन नंबर 19 में आ रही है ना, दिक्कत 19 में नहीं है, 18 में है। कि 18 में तुमने क्या दे दिया उसको? नल। अब 19 नंबर पे वो चले कैसे? कि दिखाएगा तुमको कि दिक्कत कहाँ आई है? 19 पे। लेकिन 19 पे जाओगे तुम जैसे 19 देखे तुम तुरंत समझ जाना चाहिए कैसे भी इस यू के पास क्या पहुंच गया है? नल पहुंच गया। इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं, तभी ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन बोल रहा है। अदरवाइज क्यों बोलता है? इस लाइन पे बोला नहीं, बोला किस पे? इस पे। जैसे एक चीज और देखो, मान लो ये थीटा है, ये बताओ मुझे, ये है क्या है? इसका नाम प्रैक्टिस अंडरस्कोर नॉन। एन है वेरिएबल का नाम ना, टाइप क्या है? प्रैक्टिस अंडरस्कोर नॉन ना। अगर हम यहां लिखे भाई, देखो ऐसे कॉल करें थीटा डॉट एन, सॉरी नॉन स्टैटिक है ना, तो क्या लिखे? न्यू थीटा बन गया ना, और डॉट एन है ना। ये वेरिएबल है ना, किस टाइप का वेरिएबल है? प्रैक्टिस अंडरस्कोर नॉन टाइप का है ना। आगे डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे? प्रैक्टिस अंडरस्कोर नॉन के। मान लो प्रैक्टिस अंडरस्कोर नॉन में कोई मेथड है कौन सा? M1। कॉल कर लो। ऐसे नहीं लिख सकते थे? देखो न्यू लिखा, फिर क्या लिखा? थीटा लिखा ना। या ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो? देखो सीधा
न्यू लिखा, थीटा लिखा, क्या हुआ? थीटा क्लास का क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। इसको चलो हम एक वेरिएबल में मान लो क्या कर दिया, स्टोर कर लिया, इसका नाम रख दिया मान लो टी ही रख दे, ठीक हो गया। अब टी डॉट थीटा क्लास का मेथड क्या कर सकते हैं हम? कॉल कर सकते हैं। मान लो हमने यही मेथड यही वेरिएबल भी कॉल कर सकते हैं। टी डॉट वेरिएबल हमने कॉल किया एन के पास किसका ऑब्जेक्ट पड़ा रहेगा? प्रैक्टिस अंडरस्कोर नाम का। अगर वेरिएबल में रख लो प्रैक्टिस स्पेलिंग गलत है, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। अरे सॉरी यार, टी डॉट हमने क्या लिखा? एन लिखा ना, और इसको रखा हमने, अच्छा ये इंपोर्ट करने की बात कर रहा है। चलो दूसरे पैकेज की क्लास रहेगी तो क्या करोगे? इंपोर्ट ना। चलो ये दो, अब चलाते हैं। अब ये बताओ, अच्छा पी के पास किस टाइप का है? पी प्रैक्टिस अंडरस्कोर नाम। तो पी के पास किसका ऑब्जेक्ट होगा? प्रैक्टिस अंडरस्कोर नाम का। डॉट करो, पी डॉट मेथड कॉल कर दो क्या? M1 चल जाएगा। देखो क्या आया? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। किस लाइन पे? यूजर क्लास के मेन मेथड में 12 नंबर लाइन पे, यहां पे। क्यों आया भैया? देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट किसका बना? थीटा का। देखो ध्यान से, थीटा का ऑब्जेक्ट बना ना। जब थीटा का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये देखो, जब थीटा का ऑब्जेक्ट बनेगा तो थीटा के साथ सारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल आएंगे कि नहीं आएंगे? अब यहाँ नल, अच्छा हमने ये भी बताया है ना, नल लिखो चाहे नल लिखो, क्या है डिफॉल्ट वैल्यू? नल ना। एन के पास क्या पड़ा है? नल। के के पास क्या पड़ा है? नल। एक्स के पास, इसके पास नल नहीं। एन के पास क्या है बताओ? नल है ना। तो जब तुम लिखे यहाँ पे टी डॉट एन, तो एन से हम आगे ना, तो एन ने दिया भैया, तुमने इसको कहाँ रखा? पी में। लेकिन एन एड्रेस देगा, किसका एड्रेस देगा? नल का ना, उसके पास नल ही है ना। तो पी को क्या मिलेगा? नल। अब उस नल के सहारे तुम मेथड कौन सा कॉल कर रहे हो? कैसे चलेगा? अब अगर यही हम ये लिख दें इक्वल टू न्यू प्रैक्टिस अंडरस्कोर ना, अब तो एन के पास क्या है? प्रैक्टिस अंडरस्कोर नाम का ऑब्जेक्ट है ना, नल नहीं है ना। नहीं देते तो नल रहता, दे दिए हो तो है ना इसके पास। अब ये चलाओ, देखो लाइन नंबर 12 पे दिक्कत दे रहा था ना, 13 को अभी कमेंट करो, चला के देखो, चलो गया ना, एक्सेप्शन नहीं आया ना। देखो कंसोल पे देखो, सब कुछ चला, कोई एक्सेप्शन नहीं आया। इसके पहले बता रहा था 12 नंबर लाइन पे क्या है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन में गलती M1 की नहीं है, गलती पी की है, क्योंकि पी के पास होना चाहिए था क्या? ऑब्जेक्ट। अगर पी के पास ऑब्जेक्ट के बजाय क्या पड़ा हो? नल पड़ा। चाहे तुमने खुद ही नल डाल दिया हो, चाहे वेरिएबल को डिक्लेयर किया हो लेकिन इनिशियलाइज न किया हो, पहले से ही उसमें क्या पड़ा है? नल ही पड़ा है। अगर उसको कहीं भी इस्तेमाल करोगे तो वो क्या फेंकेगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्लियर है ये बात? तो ये याद रखना, ये बड़ा कॉमन एक्सेप्शन है जो तुमको देखने को मिलेगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन जब भी आ जाए, जिस लाइन पे आ जाए, तुम समझ जाना कि जिस वेरिएबल के सहारे हम मेथड कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं उस वेरिएबल के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, उस ऑब्जेक्ट के पास क्या पड़ा है? नल पड़ा। तभी ये क्या दे रहा है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अदरवाइज नहीं देता। क्लियर है ये? चलो इतना ही